बाइडेन नाम तो सुना ही होगा। अब ये नाम तो सुन लिया, लेकिन क्या ये जाना तो कि बाइडेन चाचा भारत के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? अगर नहीं तो भैया इस वीडियो को एंड तक देखो और जानो ऐसी कुछ वजह जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि बाइडेन चाचा भारत का कल्याण करेंगे या उसका बंटा धार करेंगे। तो देखो प्रभु, अगर तुम इतिहास में नजर डालोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि डेमोक्रेट्स, जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट अभी बाइडेन जी बने हैं, जो इससे पहले भी जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट रहे थे यूएस के, उन्होंने हमेशा से भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी। चाहे वो जॉन एफ कैनेडी हो या फिर बराक ओबामा हो, उन सब ने जो है एक फ्रेंडशिप करने की कोशिश की थी। लेकिन इसी के साथ डेमोक्रेट्स ने कुछ कुछ ऐसा भी करा है बीच में जिससे ये लगा है कि नहीं, भारत और डेमोक्रेट्स, यूएस डेमोक्रेट्स के आपस में बन नहीं सकती है। कैसे? कुछ ऐसे कि जब भारत ने 370 धारा हटाई थी कश्मीर से, तब डेमोक्रेट्स थोड़े पगला गए। तो उन्होंने ये कहा था कि ट्रम्प की तरफ ये तंज कसा था कि भैया तुमने इसके अगेंस्ट में क्यों कुछ नहीं बोला, तुमने इसका सपोर्ट क्यों किया। मतलब ये बात उनको हजम नहीं हुई थी। इसके अलावा डेमोक्रेट्स ने जब सीएए लागू हुआ था इंडिया में, तब भी जो है ट्रम्प को इस बात के लिए बहुत ज्यादा मतलब टॉन्ट कसा था कि तुमने इस समय भी क्यों इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोला। और तो और जो बाइडेन की ऑफिशियल कैंपेनिंग वेबसाइट में भी ये तक लिखा गया था कि भैया भारत सरकार को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कश्मीर के लोगों का अधिकार वापस आ जाए। तो ये सब सुन के आपको यही लग रहा होगा कि डेमोक्रेटिक जो लोग हैं वो भारत के लिए अच्छे नहीं है और शायद बाइडेन का यूएस का प्रेसिडेंट बनना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि भैया तुम गलत सोच रहे हो। कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, क्योंकि ये सब जो भी कहा गया ये सिर्फ शब्दों के बाढ़ थे। असलियत में ऐसा कुछ भी बाइडेन ने नहीं किया जिससे ये लगे कि बाइडेन जो है भारत के लिए हानिकारक हो। कैसे, ये सब मैं आपको और बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो भैया ये जानते जाओ कि बाइडेन को राजनीति की दुनिया में 40 साल से ज्यादा हो चुका है और उनको इस बात की अकल है कि भारत के साथ पंगा लेना उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। बहुत सारी वजह है इसके पीछे। जो अभी हाल ही में कैंपेन जो प्रचार हुए हैं बाइडेन के लिए, उसमें जो इंडियन यूएस में रह रहे हैं उन्होंने अच्छे खासे फंड्स लगाए, अच्छे खासे कैंपेनिंग के लिए पैसा लुटाया है। तो बाइडेन जानते हैं कि भैया कुछ भी भारत के खिलाफ करना उनको कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। बाइडेन चाचा को ये भी पता है कि यूएस में भारत का अच्छा खासा बाई पार्टीशन रेशो है, तो भैया क्यों पंगा लिया जाए इसके साथ। यूएस में भारतीय कम से कम 4 मिलियन से ज्यादा मौजूद है। तो तौबा तौबा, भारत के खिलाफ कुछ भी करना बाइडेन को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये बाइडेन मियां बहुत बखूबी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम गौर फरमाओगे तो ये देखोगे कि इस समय इंडिया और यूएस का कॉमन दुश्मन जो है वो है चाइना यानी चीन। तो ऐसे में बाइडेन पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि भैया भारत और यूएस का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाए, जिससे हर तरीके से चाइना से बदला लिया जा सके और बाकी जो आगे की डील्स हो वो भी अच्छे से होती रहे। तो अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि बाइडेन चाचा भारत के लिए फायदेमंद है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत को नुकसान हो। अब आप कहेंगे कि ट्रम्प मियाँ भी तो ठीक ठाक थे, वो कौन सा भारत से दुश्मनी निभा रहे थे। तो भैया ट्रम्प मियाँ बहुत ही ज्यादा, यू नो व्हाट, वो क्या कहते हैं, लोटा टाइप्स थे। कैसे भैया, एक समय तुम नमस्ते इंडिया के ज्वाइन कर रहे हो, ऊपर से तुम बोल रहे हो कि इंडिया इज फिल्थी फिल्थी फिल्थी, इंडिया की हवा गंदी, इंडिया गंदा काहे भैया, तुम्हें इंडिया ने क्या ऐसा काट दिया है तो तुम ले लो, तुमको नहीं बनाया गया प्रेसिडेंट। अब तुम ऐसी बातें बोलोगे तुम्हें इंडिया के लोग वहां पे वोट देंगे क्या? लेकिन बाइडेन जो है ये ट्रम्प की फिल्टी वाले बयान पे काफी ज्यादा गुस्सा हुआ, तो उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा था कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त को ऐसी बातें, ऐसे शब्द, फिल्टी जैसे शब्द नहीं कहने चाहिए। तो इससे ये साबित हो रहा था कि बाइडेन का रुझान भारतीयों की तरफ से बहुत पहले से ही आना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, बाइडेन चाचा ने 2006 में ये तक कह दिया था
कि उनका सपना है कि भैया 2020 में भारत और यूएस सबसे अच्छे दोस्त के रूप में सामने आए। और देखिए उनका शायद ये सपना पूरा होने वाला है। मतलब सरस्वती माता सच में जबान में बैठी होती है, इसलिए सही सही बोला करो, कुछ भी सच हो सकता है। और भैया बाइडेन जो है इसलिए भी तैयार है कि मिलकर जो है देश को शांति पूर्वक बनाना है, इंडिया हो चाहे यूएस, और जितना भी आतंकवाद है उसको जड़ से खत्म करना है। तो बाइडेन मियाँ आतंकवाद को खत्म करने में भी भारत का पूरा साथ देने वाले हैं। तो भैया भारतीयों हो जाओ खुश, बाइडेन इज द राइट चॉइस। और जो इंडियंस अमेरिका में जाके जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बाइडेन का आना काफी अच्छा साबित हो सकता है। वाई? क्योंकि बाइडेन H1 वीजा को वापस से ला रहे हैं। उनका मानना है कि जो अमेरिकन है वो तो प्रायोरिटी पर है ही, लेकिन साथ में जो अमेरिका में भारतीय लोग रहने आ रहे हैं, जो और भी अदर कंट्री से जो लोग भी माइग्रेशन वहां पे कर रहे हैं, रहने आ रहे हैं, उनको भी पूरा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उनका भी इक्वल राइट है, उतने ही रोजगार मिलेगा। लेकिन ट्रम्प चाचा यहाँ पे थोड़ा डगमगा गए थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पॉलिसी अपना ली थी। उनका व्हाइट हाउस एक पॉलिसी पे चलता था, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, मतलब वो अमेरिकन को बहुत प्रायोरिटी में देते थे और इंडियंस को वहां पे इतने ज्यादा रोजगार के लिए प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब बाइडेन चचा के आने के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब एक बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या भैया मोदी गवर्नमेंट के साथ बाइडेन जी की बनने वाली? तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही मल्टीलैटरिज्म की पॉलिसी पर बिलीव रखते हैं, लेकिन वही ट्रम्प जो थे वो यूनिलैटरिज्म की पॉलिसी पे यकीन रखते थे। मतलब ट्रम्प जो है सिर्फ लेने में विश्वास रखते थे, देने में नहीं। लेकिन बाइडेन और मोदी दोनों ही लेन देन में विश्वास रखते हैं। तो भैया खूब बनने वाली है इंडिया की और यूएस की, और दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। तो कैसी लगी रीजंस और वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।